वेलकम टू माय चैनल। आते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर पे। इसमें फंक्शनल एनालिसिस का ही पेपर 8 में आता है आप लोगों का। इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एस्टैब्लिश्ड कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी इन हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है 2018 में 9 का ये पार्ट, 2018 में क्वेश्चन नंबर 9 का ये पार्ट, और 2016 में भी ये पूछा हुआ ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ही। 6 का में आपको इनर प्रोडक्ट गिवन है, उसका मतलब सब बता देंगे, दोनों आप लिख सकते हो या इसको आप नहीं लेके चलो भी ठीक है। चलिए, बहुत मतलब जगह ये अलग क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। कभी कभी पूछ सकता है स्टेट एंड प्रूव श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, तो स्टेटमेंट भी मैं लिख दे रहा, काम आएगा वो। अब आइए स्टेटमेंट पे आते हैं। ओके, स्टेटमेंट है आपका इफ एक्स एंड वाई आर एनी टू वेक्टर्स, एक्स वाई आपका कोई दो वेक्टर है इन अ हिल्बर्ट स्पेस एच, देन आपका मॉड ऑफ एक्स वाई का जो ना प्रोडक्ट होगा इट विल बी लेस इक्वल नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। अब आइए प्रूफ वाला पार्ट पे। मीन्स एक्स वाई दो वेक्टर्स होंगे हिल्बर्ट स्पेस में एच में। ओके, तो आपका ये कंडीशन होगा। ओके, चलिए प्रूफ करते हैं। अब बताइए यहाँ पे इफ़ y की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे देन नॉर्म y क्या होगा 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉर्म एक्स वाई इट विल बी ऑल्सो 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस केस में दोनों सेटिस्फाई, तो सो इन दिस केस बोथ साइड वैनिश। ठीक है, दिख ही रहा होगा। ओके, अब मान लेते हैं नाउ लेट y 0 नहीं है। ठीक है, फॉर एनी स्केलर लैम्डा, क्लियर। तब अपने पास क्या होगा, वी हैव x प्लस लैम्डा वाई, ओके, और x प्लस लैम्डा वाई का अगर मैं इनर प्रोडक्ट लूँ तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों, यहाँ रीजन देना होगा, तो नॉर्म इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स क्या होता है, नॉर्म एक्स का स्क्वायर जो होता है ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ व्हाट एक्स, जहाँ होगा बिलोंग करेगा एच में। ले यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट है, आप इसी को बाद आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको एक्स का इनर प्रोडक्ट प्लस लैम्डा कॉन्जुगेट हो गया आपका एक्स वाई, एंड देन यू विल फाइंड लैम्डा जो हो गया वाई एक्स, क्लियर, जो हो गया प्लस लैम्डा कॉन्जुगेट वाई वाई। ठीक है, इट विल बी ग्रेटर इक्वल टू 0। कहाँ से आए, यहाँ पर डायरेक्ट आप देख सकते हो, थ्योरम है आपका, वहाँ से सबका रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। अब यहाँ पे ये हो गया आपका नॉर्म एक्स का स्क्वायर, क्लियर, और ये आपका ऐसा ही है एक्स वाई, ये आपका ऐसा ही रहेगा वाई एक्स, एंड इट विल बी मॉड ऑफ लैम्डा का स्क्वायर एंड नॉर्म वाई का स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये कॉन्जुगेट और मल्टीप्लाई होगा तो मॉडुलस होता है, जानते ही हो गए। अब बताइए सिंस y नॉट 0 है तो इसका मतलब नॉर्म y भी क्या होगा, नॉन 0। सो यहाँ से क्या मिलेगा आपको बताइए। अब यहाँ पुट करेंगे वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू
माइनस ऑफ एक्स वाई इन प्रोडक्ट अपॉन नॉर्म वाई का स्क्वायर। किस में पुट करनी है? तो फर्स्ट वाली में। तो इसके बाद देखिए अपने पास क्या मिलता है, देन वी गेट। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये इसका हो जाएगा कॉन्जुगेट अपॉन नॉर्म वाई स्क्वायर, ये हो गया एक्स वाई। क्लियर? अब ये हो गया एक्स वाई अपॉन नॉर्म वाई स्क्वायर। अब यहाँ इंटू हो जाएगा वाई एक्स, ये हो जाएगा एक्स वाई का मॉडुलस का स्क्वायर, और अपॉन में हो जाएगा आपका नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर पूरे का स्क्वायर इंटू हो गया नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर एंड इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वैल्यू पुट की है। ओके, ये रहा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आगे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको? इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा एक्स वाई का मॉड और इस पूरे का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा नॉर्म वाई का स्क्वायर एंड इट विल बी एक्स वाई, और ये हो जाएगा एक्स वाई का कॉन्जुगेट, उल्टा है इसलिए, एंड अपॉन में हो गया नॉर्म वाई स्क्वायर। क्लियर? एंड फाइनली इट विल बी एक्स वाई का मॉड का क्या हो गया स्क्वायर नॉर्म वाई स्क्वायर। नॉर्म वाई स्क्वायर में देखिए यहाँ पर 2 टू जब पावर 4 है, वाई स्क्वायर है तो एक वाई स्क्वायर गया नॉर्म का, पावर 2 बच जाएगा। क्लियर? एंड इट विल बी ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक। अब चलिए आगे नेक्स्ट स्टेप, ये हो गया नॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई मॉड स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ये क्या होगा एक्स वाई मॉड स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स वाई मॉड स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट हो गया कैंसिल, बचा क्या नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई मॉड का स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। इम्प्लाइज इट विल बी नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट क्या होगा आपका अपॉन नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया आपका, देखिए यहाँ पर देखो ना, इम्प्लाइज इट विल बी नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर और माइनस ऑफ एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट, ये क्या होगा ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिला, मॉड ऑफ एक्स वाई इनर प्रोडक्ट का हो गया स्क्वायर लेस इक्वल नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। आप दोनों तरफ क्या कर लेना है, टेकिंग पावर 2 तो आपका नहीं है, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स वी गेट, स्क्वायर रूट लोगे स्क्वायर हट जाएगा। तो देखिए आपको जो लाना है स्टेटमेंट, उसमें क्या नहीं लाना है, पावर नहीं होना चाहिए। फाइनली आपको क्या मिलेगा, इम्प्लाइज यू विल गेट मॉड ऑफ एक्स वाई का जो ना प्रोडक्ट होगा इट विल बी लेस इक्वल नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई। यही आपको प्रूव करना था और यहाँ पे लास्ट में लिखोगे हेंस द थ्योरम। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, बाकी की हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।